8 तारीख को जो मैं पेपर देने गई थी, पढ़ के किमी हो गई थी, आयो किमी मतलब ये नहीं कि भूल जाते हैं पेपर। ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चों को पेपर नहीं पता कौन सा है, पढ़ के कैसे आ सकते हैं। टीवी में देखता था ना ये भाई, इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं पढ़ के आ गया, इतना फनी लगता था। कौन बेवकूफ पड़ा गए बेवकूफ हो सकता है। ये देखो पहला हमारे घर में गई क्यों थी? तुम लोगों ने भेजा था जबरदस्ती। मैं कह नहीं रही थी मेरे को नहीं जाना, मेरे को आपको पता है? नहीं पता। 8 तारीख को मैं जो बताऊं ना, नहीं 8 तारीख को जो मैं पेपर देने गई थी, पढ़ के किमी हो गई थी, आयो किमी मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ के गई थी वो नहीं आया, मतलब जो Subject सब्जेक्ट में ही पढ़ के गई थी ना, वो पेपर ही कौन सा, वो पेपर ही नहीं था। फिर तू क्या पढ़े रे? डेट शीट ही गलत देखी देखा कौन से? मम्मी मैं इतने टाइम से कह रही थी तेरा पेपर कब का लड़ा करती थी, याद है? पीछे पड़ी रहे फलाना दिगड़ा, बहुत बोल रही थी। तो मैं इसके चक्कर में हुआ है पता है? अच्छा ये हमेशा मुझसे पूछती थी कि ना पेपर कब है, ये देख ले, वो पढ़ने लग जा। इतने दिन से ही पूछ रही क्या पढ़ूं। अब इस चक्कर में ना गड़बड़ हो गई। इसमें क्या गड़बड़ हुई? मेरी क्या हुई ये बताओ, मेरी वजह से क्या गड़बड़ हुई ये बता। डेट शीट तूने देखी, डेट तूने देखी, पेपर कौन सा तूने देखा? देखा था, पता नहीं वो आगे जाके चेंज कैसे हो गया। मतलब को चेंज है बेचारी को। सारे बच्चे एक सारे बच्चे गलत तैयारी करके आए। पूरा कोड भी पूरा सेम था, बस वो सी की जगह कुछ ऐसे था गड़बड़, तो उसमें दिक्कत हो गई। अब मैं वहां पे जाके पता क्या कर रही हूँ, भाई छोड़ के गया था मेरे को। अब हम दोनों खड़े होके अपना नाम देख रहे हैं। मैं लिस्ट में मैं सिर्फ सब्जेक्ट देख रही थी, इस सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी, इसमें मेरा नाम आएगा। मैं सब्जेक्ट, मेरे को सब्जेक्ट ही नहीं मिला है, तो फिर वो दूसरा वहां पे खड़ा था, वो बोला कि ना और लिस्ट लगेगी उसमें आ जाएगा, तो मैं वहीं खड़ी हो गई। फिर और लिस्ट आई, उसमें भी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो फिर हम छोटे भाई में दोनों नाम देख रहे हैं, और है ना उस सब्जेक्ट में मेरा नंबर दिखा कि अच्छा ये तो रहा। और मैंने तब भाई को नहीं बताया, मैं सोच रही थी मैं चली जाती हूँ, पढ़ा तो है नहीं तो फिर क्या देख दूँ पेपर। मैं सोची देख लेते हैं पेपर। फिर मैं अंदर गई, बैठी वहां पे, मतलब वहां पे ना बच्चे बैठे हुए थे, तो अपने आप मर्जी से कहीं भी बैठ जा रहे थे, तो मैंने अपनी सीट रख दी। तो वहां पे लड़का बोला कि बाहर ना सीट की ना शीट रखी है, सीट की सीट मतलब रखी है, सीट मतलब सीटिंग अरेंजमेंट्स है ना, है उसकी शीट लगी हुई है कि सीटिंग इस नंबर अरेंजमेंट पे ये बच्चा बैठेगा। मैं बाहर गई, जो मेरे आगे बैठी थी ना है वो मेरे पीछे गई, और मैं सीट देख रही, कोई है ही नहीं सीट। वो बकवास कर रहा था, वो साथ वाली लड़की, मेरे गुस्सा आ रहा था, मैं पढ़ के भी नहीं आई पेपर का ढंग से, और वो सब्जेक्ट आ भी तू नहीं गई था। क्यों थी फिर? तू गई क्यों थी? तुम लोगों ने भेजा था जबरदस्ती। मैं कह नहीं रही थी मेरे को नहीं जाना, पेपर देने नहीं जाना। मैंने नहीं बोला था नहीं जाना मेरे को। तो तू बोली मेरे पेट में दर्द है। अरे पेट में तो दर्द था ही। हाँ, मैंने नहीं बोला था मुस्कान की मेरे को नहीं जाना, नहीं जा। किसने भेजा था भाई? तुम दोनों ने भेजने थे, हैं? वहां पे जाके मैंने इसको बोला बता पेपर देने नहीं जाना, पेपर छोड़ दे, फेल। अरे अगले साल दोबारा दे सकते थे, यही ऑप्शन है उनके पास। फेल नहीं आता, लेकिन ये सब्जेक्ट में दोबारा दे सकती थी सेकंड ईयर के साथ। अगले साल तो बेहतर भी तो सीयूटी करी, मेरी जूनियर बन जाएगी। है इसको रास्ते मैंने बोला मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तब भी कि देख ले, थप्पड़ ऐसे मारूंगी। मैंने बोला घर चलना है, तूने बोला नहीं, अब तो आई गई यहाँ तक। मम्मी झूठ बोल रही है। आगे तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, मैंने बोला अच्छा चुप रह, मैंने बोला घर जाना वापस, कह रही नहीं अब यहाँ तक आ गई तो आगे चली जाती हूँ। अब मेरी गलती। कितने बेवकूफ बच्चे होते हैं, भूल जाते हैं पेपर। ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चों को पेपर नहीं पता कौन सा है, पढ़ के कैसे आ सकते हैं। टीवी में देखता था ना ये भाई, इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं पढ़ के आ गया, इतना फनी लगता था। कौन बेवकूफ पड़ा गए? बेवकूफ हो सकता है। ये देखो पहला केस हमारे घर में मेरी आंखों के आगे पहला केस। अरे वो देखने में पता नहीं कैसे गड़बड़ होगी। और सुनो तो अब मेरे को कुछ नहीं आता था उसमें, मैं सोच रही मैं क्या लिखूंगी। वो लड़की मेरे को बकवास कर रही कि आपको कोई शीट दिख रही है। मैंने बस थोड़ा उसको रूड में बोल दिया कि तेरे को दिख रही है, तो बोली नहीं मुझे तो नहीं दिख रही। मेरे को मुझे भी नहीं दिख रही। अकड़ दिखाती है, अकड़। दिख रही थी। अरे वो जो शीट थी, सीटिंग अरेंजमेंट बैठने की जगह, वो तो मजे ले रहा था। अच्छा हम देखने गए वहां पे था ही नहीं। वो इसको इरिटेट कर रही मैंने मन गाली बक दी, सामने तो नहीं बक सकती ना। और उसने मेरे से को ज्यादा बकती तो मैं क्या बोलती, मतलब आती तो है पर ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा
क्या रहे हो? आती है। सबको आती है, आपने नहीं सुना पापा के मुंह से? सब इसको भी आती होगी, करने लगती है, इसको भी आती है। पापा का नाम ले दिया। अरे पापा नहीं बोलते पापा, मैंने माँ के सुने पूरे दिन सुनते हैं पापा के मुंह से। तो माँ का नाम लेती है, अच्छा लगता है। पापा का नाम ये जहाँ मुझे वो कर रही है। नहीं तो अरे सब बकते हैं, ठीक। मैंने मन में बकी थी, कौन सी उसके मुंह पे बकती थी। अच्छा। उस लड़की को फिर मैंने बताया, वो पूछ रही थी मेरे से, क्या ना कि पहली बार दे रहे हो पेपर? मैंने कहा हाँ मैं पहली बार दे रही हूँ। फिर मैंने तू भी पहली बार दे रही? नहीं मैं आधे पहले दे चुकी थी। वो मतलब आधे तुझे पहले शर्म आती है? वो तुझे आप करके बात कर रही, तो उसे तू करके पूछ रही है। गुस्सा चढ़ रहा था मेरे को। मैं छोड़ ठीक है, अगर आगे फिर मैंने तमीज से बात करनी कर ली थी उससे, मतलब करने शुरू कर दी थी ऐसे। चलो फिर ठीक ना है। मैंने उसको बोला, मैंने उसको बता दिया कि है ना जो सब्जेक्ट में पढ़ के आई थी वो सब्जेक्ट पेपर है ही नहीं। तो नहीं, मैंने पहले बोला कि जो मैंने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं। तो क्योंकि आपको कैसे पता नहीं आया? मैं कहा जो सब्जेक्ट में पढ़ के आई थी वो सब्जेक्ट नहीं आया। अच्छा। और अब मैंने तो मैथ की तैयारी करी है, दूसरा आ गया। मैंने हिस्ट्री की तैयारी करी थी, फुल साइंस आ गया। अब मैं सोची, फिर मैं उस टाइम में मैं सोच रही थी भाई अभी ना भारी खड़ा होगा तो मैं चली जाती हूँ। पर फिर मेरा तब तक पेट का थोड़ा ठीक हो ही गया था। मैं चल थोड़ा बहुत तो लिख ही लूंगी। पेपर आया था, मतलब हाँ ठीक था, मैं 12th के हिसाब से आया था, जो 12th में जो पढ़ा था ना वैसा वैसा ही। तो मेरे को जो आता था ना मैंने वो सारा लिख दिया। अब आगे वाली को पता था कि मेरे को मैं पढ़ के नहीं आई कुछ भी, पूरे साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर भी उसने मेरे से 5 में से 4 क्वेश्चन पूछे। कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ इसका कि उसको कितने अच्छे से बता रही है, और उसको देख कितना भरोसा है। ये बता रही कि पढ़ के नहीं आई, उसके बाद भी 4 क्वेश्चन इससे पूछा कि मेरे को ना ये वाला क्वेश्चन बता दे, क्योंकि सारे उससे पूछना मैं भी पूछ लेती हूँ। मैंने पूछा ये वाला आता है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं आता। तो मैंने उसकी सीट में झाँका, देख रहे मम्मी बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो लड़की भरोसा दिखा रही है, 5 से 4 क्वेश्चन इससे पूछ के लिख रही है। अरे फिर जाकर तो मैं उसको सच में नहीं आता। अरे अरे 5 तो क्वेश्चन आते टोटल, उसमें से भी 4 तेरे से पूछे, वो क्या बढ़ गई थी? मैं भी यही कह रही थी। 8 क्वेश्चन होते हैं टोटल, उसमें से 5 करने होते हैं। तो पूछ रहा हूँ, 5 में से 4 तेरे से पूछ लिए। हाँ वही मैं कर, मैं इतनी ज्यादा मेरे को ही आता है। फिर है मैंने उससे पूछा, उसके सिर में कुछ नहीं लिखा था उसने। वो भी आराम से आधे घंटे तो मैं बैठी ही थी। मम्मी ने टॉफी दी थी, मैं टॉफी खाती बैठ के। अगली बार से टॉफी मत देना इसको। अरे अब मैं तुझे लिख लूंगी जितना आता है, पूरा practice इतनी देर किया में तो आपने हो ही इसको? जाएगा। जिसको देखो टॉफी की टेंशन हो रही है। हैं? पूरा पैकेट छोड़ नहीं अरे पल्स की थी, थोड़ी बहुत दिल वाली टॉफी थी, वो खा रही थी। वो कहाँ से छुपा देती है प्रसाद हमने बचने के बाद। अबे पागल है क्या? अरे नहीं घर में गाँव पड़ी थी। जाने के लिए रखी थी ना वो। बंदी कितनी। तो फिर बस होगी खत्म ये तो। फिर ना मैं सोची पीछे वाली डिस्टर्ब हो रही होगी चर की आवाज से, तो मैंने बंद कर दी। मैं सोचा लिख लेती हूँ। मैंने पूछा तो उसने भी नहीं लिख रखा था, तो मैंने इससे पूछ लिया, तेरे को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ ले। देख रहे तू कॉन्फिडेंस। पूछ ले, वो बोलेगी भाई इसको ये नहीं पता पेपर कौन सा है, इससे पूछ लो। मेरे को लगा वो बोलेगी कि नहीं मैं तेरे को पूछ लूं, मेरे से पूछ ले, मेरे को नहीं पूछना तेरे से। उसने मेरे से पूछ लिया कि ये वाला क्वेश्चन बता दे। तो फिर जो मैंने लिखा मानसी था ना, जैसी थी। मैंने एक क्वेश्चन के 20 पॉइंट लिखे थे। मतलब अगर मास्टर को देने भी होंगे तो दो पॉइंट ही 1 नंबर तो देगा ही, तो टोटल एक क्वेश्चन में 10 नंबर तो मिल जाएंगे। मतलब अगर आधा आधा भी नंबर देता है हर पॉइंट पे तो 50 नंबर तो आ ही जाएंगे मानसी के। अब मैंने 5 क्वेश्चन करे, 5 में मैंने 20-20 पॉइंट लिखे हैं, अच्छा तो 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो जो मैंने तो जो मैंने लिखा था ना, मैंने उसको सारा बता दिया। अच्छा ऐसे ऐसे। और उसने जो मैंने उससे पूछा था ना कि मेरे को इसके बारे में कुछ बता दे, उसने बोला न्यायपालिका के बारे में लिख दे और कार्यपालिका। उसमें सिर्फ कार्यपालिका का क्वेश्चन था सिर्फ, उसमें न्यायपालिका भी घुसा के आई है, और वो कार्यपालिका के अलावा एक और वो भी होती है ना, अरे लेजिस्लेचर क्या होता है? जो आता लिखता, और कोई एक लाइन थोड़ी चेक करेगा, उसने बस ये देखना है कि हाँ लिख रखा। पागल है क्या? बातें सुन ले। मैं बोर्ड के ऊपर देखा था, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जिसमें मतलब क्वेश्चन किसी और का रखा, लिख के कुछ और आ रहे हैं। भाई है टीचर को, ये भाई पढ़ा है बच्चे ने, कुछ तो पढ़ा ही है। ये होता सही में। तो वो पास होने के लिए होता है। तू ये अपना तो बता। पास होने के लिए गई थी। अरे वो पास होने के लिए होता है। अरे वो तब की जब कुछ भी ना आता हो। ये कोक मार रही है। मैंने पीछे वाले को देखा, मम्मी मैं पीछे वाले से पूछ रही थोड़ा बहुत के पास उसका था, मैं पीछे देखा, उसने मेरा देखा ही नहीं, वो लिखने में लगी हुई है। भाई इतना क्या लिख रही है, तो थोड़ी करना था।
उसको करना था, तुझे क्या दिक्कत तो है? करके वो कर क्या लेगी? उसकी मर्जी है भाई, तुझे क्या दिक्कत है? 55% चाहिए होते हैं ना। हाँ तेरे आ जाएंगे, तू तो कह रही है अगर आधे नंबर देंगे तो भी 50 ही होंगे। अरे 50 नंबर फॉर्म- के 50% थोड़ी होगी। फॉर्म भरने के लिए पागल, फॉर्म भरने के लिए बीए में 55% चाहिए। ठीक है, ओके ओके आगे। ऐसे नंबर में तो 100 में से कितने 33 नंबर वाला पास हो जाता है, मेरे तो 50 आ रहे हैं। ओ ये कॉन्फिडेंस कितना? आए नहीं अभी, आ रहे हैं। क्या 55% चाहिए होती बीए में? अरे कोई फॉर्म भरते हैं ना तो उसके लिए मेरे को भी तेरे को किसने बोला? इसने बताया। बीएससी कितनी होती है? 55 या 65 ऐसे कुछ अरे छोड़ना। ग्रेजुएशन के लिए बेटा, बोलते हैं, ग्रेजुएशन में 55% आनी चाहिए तभी बीएससी फॉर्म भी भर ग्रेजुएशन ही है, पाओगे। मोटी बुद्धि के। एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी। डोंट करेक्ट मी। ओके मानसी, बीटेक करो। हाँ बदला इसके अलग ही चर्चे चल रहे हैं। तू तो पढ़ लियो भाई। देखा, नाम रोशन करूंगा आपका। सीयूईटी भी दे दूंगा, जेईई भी मेरा दे नाम दूंगा, करेगा रोशन। एक बच्चा तो पर्ची के लिए तो पकड़ा गया मम्मी। उसने इतना बड़ा पेपर सा लेके उसने डेस्क के नीचे छुपा रखा था। किसी ने वो पूछना अलग बात होती है और टेपना अलग बात होती है ना, तो सिस्टी कैमरा से देख के कोई मास्टर आ गया, वो उसके सामने जाके ऐसे खड़ा हो गया उसके पीछे। अब बाकी सारी क्लास पेपर नहीं कर रही, उसको देख रही है मास्टर को वो क्या कर रहा है। और जैसे उसने बोला ना कि बेटा खड़ा हो जा, बाहर आ जा, वो बाहर आया, नीचे डेस्क जगह उसने पर्चा नहीं करेगा, उसको लेके चला बेचारा। ओए हाय, देख कितना दुख हुआ बेचारा। अरे क्या पता वो भी ना पढ़ के आया और ढंग से, तभी तो चीटिंग के लिए लाया था ना। मानसी के जैसा था कोई। कितनी टेंशन हो रही है मानसी को। लेके नहीं जाती, अपने दिमाग से लिखा। दिमाग से कहाँ लिखती है, पूछ के पता लिखती नहीं था है। पेपर का, मैं पूरे साल में नहीं पढ़ा था उसका, पता है मुझे, क्योंकि वो तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ ले जब तो पढ़ा करती तू। अभी तूने मेंशन किया। अरे फिर भी सारे मैंने पेपर दूंगा, सारे के सारे। फिर भी मैंने कल इसका भी पेपर सारा है। लिख दिया। देखो जेईई दे दूंगा, जेड 22 पेज भर के आई हूँ बिना पढ़े। जेईई दे दूंगा, वो सीयूईटी भी वापस दे दूंगा। अरे अभी कहानी अधूरी है मम्मी, अभी कहानी अधूरी है। मेरे को करने दो ना भाई, इतना नहीं सुना जा रहा। आगे जल्दी बोल, खत्म करना। मैं तो कहता और क्या सीयूईटी है, भी एक बस बार यही दे में दूंगा। पेपर। ओ मानी सोच रही थी मम्मी, पेपर कितनी देर में हो गया तेरा पेपर? हाँ अरे मैंने उसको बताया ना मम्मी, पता है आधे घंटे मैं घर से बोल के नहीं गई थी कि मैं 1 घंटे में करके वापस आ जाऊंगी, मैं नहीं कर रही है ना, बोला था ना मैंने 1 घंटे में आ जाऊंगी। तो मैं आधे घंटे तो मैंने लिखा नहीं था, तो है ना आधे घंटे के बाद कुछ है ना, एक बच्चे ने अपना पेपर देके चला गया। तो मैं सोची ये चला गया तो मैं भी चली जाती हूँ। पर फिर थोड़ी देर मैंने देखा कि वो मास्टर ना जो क्लास में बैठा था वो उसकी आंसर शीट पढ़ने लग गया और वो हंस रहा था देख के उसकी answer sheet। तो मैंने सोचा मेरी भी इतनी पढ़ के हंसेगा, इससे बढ़िया मैं लिख ही देती हूँ। फिर मैंने बाद में जाके थोड़ा बहुत लिखा इसको थोड़ी शर्म आई, इसका मन था कि वो चला गया तो मैं भी चली जाती हूँ। कल ही पेपर देख के। अरे एक आंसर तो उस टाइम लिख ही दिया था ना मैंने। 20 नंबर में से 10 तो आ ही जाते। हाँ, तो मैंने सोचा अब चली जाती हूँ, ये भी जा रहा है। फिर मैंने देखा वो पढ़ के हंस रहा था। ओ नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर मैं लिखने लगी थी। मैं छोड़ भाई, अच्छा आगे वाली अच्छी थी। मैं पढ़ने से मतलब दिखने में इतनी इंटेलिजेंट दिखती हूँ क्या? पागल, उसकी आंखें खराब थी, जो तुझ पे भरोसा भी कर रही थी वो। उसने मेरे तो 4 कुछ मैं तो भाई सोच रही यार मनी मन इंटेलिजेंट लग रही हूँ। फिर मैंने उसको सारे बता दिया जो मैंने लिखा। अपनी बात खुद तो डूबू दूसरे को भी लेके डूबू। अरे तेरा गलत ही तो उसका भी गलत हो जाए ना। क्यों पूछा था मेरे से? अरे पूछती और कुछ ना लिखती उससे अच्छा तो मैंने जो बताया गलत लिख के आई, बिल्कुल गलत तो कुछ नहीं लिखा, मैंने सारा सही से लिखा है। रेनू मैम की बदौलत। फिर मानसी, फिर क्यों मान रही हर पॉइंट का आधा नंबर? एक मान, अरे एक मैंने पॉइंट बोला अगर उसकी बुद्धि सनकी भी हुई हो तो 2 पॉइंट का 1 नंबर तो देगा ना। वाह वाह, चाहे पॉइंट गलत लिखा हो फिर भी आधा नंबर दे देगा। तो मैं सच बता रही हूँ, मेरी आंसर शीट देख लेना तो कह नहीं सकती आंसर गलत है, क्योंकि मैंने जो जो पढ़ा है ना वही लिखा है। 12th क्लास में रेनू मैम जो तूने पढ़ाती सही पढ़ा है? रेनू मैम गलत पढ़ाती है क्या? मैम तो अच्छा पढ़ाती, तू कैसा पढ़ती है? मैडम देखो ये वीडियो, आपकी स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट बोलती थी ना इसको। हूँ वो तो मैं मैं हूँ, थी भी नहीं। उनकी पढ़ाई अब कम आ रही है। देखा तो टीचर्स अच्छे होते हैं। इंग्लिश का पेपर मेरा काफी अच्छा गया। कैसे मानसी बता दे एक बार। सुबह सुबह मैंने एक लड़के की वीडियो देख ली थी ना यूट्यूब पे, उसने 5 क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें 4 क्वेश्चन आ गए। उसी में से 4 क्वेश्चन आ गए और बाकी वो ऐसे वगैरह था वो तो मैंने छाप दिया।
शाबाशी दे दो आप बस। काम तो ऐसा करा सेवासी वाला। अरे ये देखो, मैं कह रही मेरे से, मेरा तो मन था, पेपर देखा मैंने कि मैं पढ़ के तो हिस्ट्री का आई और पेपर पॉल साइंस का है, मैं तो सोची आधे घंटे में निकल जाऊंगी। फिर जब मैंने देखा कि मास्टर उसकी आंसर शीट पढ़ रहा है, मैं तो ये पढ़ेगा ये तो फिर उम्मीद ही छोड़ती कि नहीं नहीं लिख ही देती, उससे बढ़िया अगर तो। जितना मैंने उस टाइम लिखा होता तो उसने दे देती तो वो तो एक पेज में खत्म हो जाता। हाँ फिर तो वो और हंसता और चला मेरे शीट बच्चों को दिखा रहा हूँ। ये लोग दूर दूर से तो गाइज ये था मानसी का इग्नू के पेपर का पहले पेपर का किस्सा, जो कि इतना, वो तो हर पेपर में नया किसी थोड़ी आएगा। हर बार नया आएगा पागल, हर बार टीचर नया आएगा, हर बार बच्चे नए होंगे। बच्चे नए होंगे, मुझे नहीं मैं उसको पता। सब्सक्राइब करके कैसे बोलूंगी, पर नहीं करवाना। अब तो मैंने उसकी बोल दी पागल थी ऐसे तो। अब नहीं बोलेंगे। So, तो सही में ऐसे ही, हाँ हाँ, सो ऐसे ही नए नए किस्से सुनने के लिए आप तैयार, चुप रहेगी, तो ऐसे ही नए नए किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और उस लड़की तक पहुंचा दो। और कल मिल गया फिर तुम उस वीडियो तक तो पेपर क्या ही पहुंचेगा। फुद्दू आदमी है वो। तेरे को पता, वीडियो करने दे फिर बता।